अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो मेरी उन सब सिस्टर्स के लिए है स्पेशल, जो कि जिनको ये लगता था कि उनका भी जो है वो साल बहुत जो है ना वो अजीब सा जो है गुजरा, कुछ इतना अच्छा जो है ना ख़ास नहीं हुआ और वो थोड़ा डिप्रेस रही हैं। तो ये डेफ़िनेटली उनके लिए है। तो यहाँ पर जी एज़ एट आपको पता है कि ये बिल्कुल हमारे जो ना वो एंड ऑफ टर्म है और वैसे भी क्रिसमस की हॉलीडेज़ हैं। तो बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे रेडी हो रहे थे और मैं भी रेडी हो रही थी। और आज काम से वापस आई हूँ तो बस मैंने जल्दी से आके जो है ना ये बनाए थे पिज़्ज़ाज़। और ये मुझे ज़रा जल्दी लग जाता है कि जल्दी बन जाते हैं। बस इसका पिज़्ज़ा डो जो है ना वो पहले से बनी हुई, इसकी फुल डिटेल रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी अपने पेज पे शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। तो इसके साथ गार्लिक ब्रेड मैंने बनाई थी, उसका मैं आपको आज बता देती हूँ। बहुत मज़े की थी। मैंने तो रोल भी खुद से बेक किए थे, लेकिन आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप बगैट या बैटन कोई से भी ब्रेड आप लेके जो है ना वो उस पे बना सकती हैं। जिस आपने ये करना है कि आपने लेना है बटर और या मार्जरीन भी ले लें, कोई सा भी ले लें। मैंने तो ये लड़पैक वाली जो है प्लेन ये ली थी थोड़ी सी। और इसके अंदर जो है ना वो गार्लिक क्रश करके जो है ना फ्रेश गार्लिक आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर 3 स्पून ले रहे हैं तो आपने एक जो ना उसका पीस डालना है। और उसके बाद ये जो मेरे पास फ्रेश जो थे ना ये ब्रेड रोल्स थे, बगैट भी आप इनको बोल सकते हैं। तो उनको हाफ़ करके बस उस पे लगा के फिर मैंने जो था इसको ग्रिल में रख दिया था। साथ साथ ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस जो थी बची हुई थी, इसकी पूरी रेसिपी सॉस की, ये टॉपिंग सारी डिटेल मैंने पहले शेयर की हुई है। तो ये ब्रेड थी ग्लूटेन फ्री ब्रेड। तो मेरी एक कॉलीग है वो ना थोड़ी एलर्जिक है, तो वो मुझे वो बहुत प्लेन फूड बेचारी खाती है। तो मैं जब भी कभी इस तरह का कुछ बनाऊँ ना तो मैं फिर इसके लिए थोड़ा सा सेव कर लेती हूँ और मैं ले जाती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि मैं तो बहुत कुकिंग करती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ सारा कुछ। तो ये बहुत अमेजिंग सा आइडिया है, इसमें कुछ भी ख़ास नहीं जाता। बस आपने एक वो नीचे पेस्ट सी लगा दें, कुछ नहीं है तो खाली आप मार्जरीन बटर भी लगा सकती हैं, कोई वो नहीं है। और उसके ऊपर ये देखें बस चीज़ भी, हालांकि मैंने कोई नहीं इसके ऊपर डाली थी, ये जो टॉपिंग मेरे पास बची हुई थी सारी वो डाल के बस इसको मैंने ग्रिल में रखा था। और अमेजिंग ब्रेड पिज़्ज़ा ये उसी वक्त मेरे ख्याल में 2 मिनट्स में ये ना रेडी हो जाता है। और अगर आपके पास ना भी ग्रिल हो तो ये पैन में आप रख लें, उसका ऊपर से आप जो है ना वो लिड बंद कर दें। और अमेजिंग सा जो है ना ये ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। और मैंने घर में भी ट्राई कराया, मेरी मदर इन लॉ को बड़ा पसंद आया। और वो मतलब कि बहुत कम इस तरह की चीज़ें जो है ना वो टेस्ट उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें बहुत जो है ना मज़ा आया। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो थी वो काली मिर्च भी डाल दी थी। साथ में फिर पास्ता वगैरह भी बन रहा था, काफ़ी कुछ बन रहा था। तो मैंने कहा मैं जल्दी से कुकिंग फिनिश कर लूँ, मेरे पास 1-2 घंटे थे। तो बस 1 घंटे में मैंने किचन का ये काम फिनिश करना था। और ये उन मेरी सिस्टर्स के लिए जिनको लगे कि हम आज क्या पकाएं, वही चिकन करी, वही हर चीज़ हम बना बना के थक गए। बस प्लेन आपने चिकन जैसे नॉर्मली आप बनाते हैं वो बनानी है। साथ में आपके पास कोई सी भी वेजिटेबल्स पड़ी हो, मेरे पास ये फ्रेश वेजिटेबल्स पड़ी थी। मैं अक्सर पास्ते के लिए जो ना ये ला के रखती हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ अब ये बेल पेपर एक डाली है, ये ब्रोकली डाली है, थोड़ी सी ऑनियन डाले हैं। और चाहे तो आप इसमें जो ना थोड़ा सा ना बारीक बारीक करके, जैसे कीमे में हम आलू डालते हैं ना छोटे छोटे, वो थोड़े से वो डाल लें, थोड़े से मशरूम है आपके पास वो डाल लें, पीस डाल लें। इवन तो कई लोग वो भी डाल देते हैं इसके अंदर स्वीट कॉर्न जो होते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि वो ज़रा मीठे मीठे होते हैं। बस फिर जल्दी से मैंने ये हांडी बहुत मज़े की बनती है। प्लेन चिकन बना के आपने बस सब्जियां डाल के उसको दम पे लगा देना है। तो जी बस ये मैंने पाकिस्तानी ड्रेस निकाला, हालांकि मैं एक वहाँ हूँ जो वहाँ पर जो ना वो पाकिस्तानी हूँ। और ये मेरा जो ना ऑब्सेशन बनता जा रहा है। अब पहले मुझे शनेल बहुत पसंद था, तो अब ये टॉम फोर्ड है। टॉम फोर्ड की जो ना ये जो स्टे करती है, लॉन्ग लास्ट होती है। इतने साल अपने आप को प्रूव करने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमें करना पड़ता है दूसरी जो कंट्री से आए होते हैं। और एज अ हार्ड वर्कर के जब सब एडमायर करते हैं तो मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती आप अपने पाकिस्तानी ड्रेस पहन के जाने में, क्योंकि जब आपकी इतनी तारीफ हो रही होती है तो पीछे आपकी कंट्री की भी होती है। तो खाने भी बहुत मज़े का था, स्टार्टर भी। बस मैंने वीडियो वगैरह जो है ना मैं नई कम ही बनाती हूँ, मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े का चीज़ केक था बेक किया हुआ। साथ में मेरी एक कलीग है, उसने जो ना पेयर था वो, और पेयर कैसे था वो, पोस्ट पेयर उसको कुछ इस तरह से बोलते हैं, और वो बहुत ही अमेजिंग था। तो बस फिर मैं वापस आई यहाँ पर, मैं इतना थक गई थी। और आज मैंने हर तरह का प्रेजेंट जो था वो जो जो मैंने चीज़ें मंगाई हुई थी, इतने दिन से ये पड़ी हुई थी ये पार्सल आके, तो मैंने बस इनको सेट ही करना था। बच्चों के लिए मैंने क्या मंगाया, कॉलीग्स के लिए क्या मंगाया। तो ये इतने अमेजिंग से आइडियाज़ हैं सबके लिए। चॉकलेट थी कि मैंने अपने बच्चों के जो टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए रखी थी, तो इनको मैंने अलग से जो ना वो सेट करना था। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि आपके साथ मैं आइडियाज़ शेयर कर लूँ। मैंने सारी चीज़ें जो थी ना वो टीमू से इस दफ़ा ऑर्डर की थी, और मैंने बहुत अमेजिंग छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले मैं आपको बच्चों की दिखा देती हूँ।
ये वाले बैग्स थे, ये बच्चों के लिए नहीं थे, ये मेरी सारी कोलीग्स के लिए हैं, क्योंकि मैंने इस वक्त गिफ्ट बैग नहीं लिए। मैंने इस तरह से दूसरे वाले बैग इकट्ठे कर लिए। ये सारे हैं जी की रिंग्स, और कुछ हैं इसमें गर्ल्स के लिए ब्रेसलेट्स हैं, और जैसे बॉयज़ हैं उनके लिए ये वाले हैं फुटबॉल वाले ब्रेसलेट्स हैं। और ये इतने जो ना वो रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए हैं कि आपने अगर बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह करनी हो, पार्टीज़ करनी हो, तो ये आराम से जो ना रिटर्न प्रेजेंट्स आप इसमें मज़े के बनाएं, और जो ना आपको देखने में भी बड़े जो ना वो अमेजिंग लगते हैं। और ये छोटे छोटे से इस तरह से ये वाले बैग हैं नेट के, भी इतने जो ना रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए हैं, और उसमें इस तरह से अलग से इंडिविजुअली पैक करके जो ना पकड़ने भी बड़ा अच्छा लगता है, और नाइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी सारे जो ना मेरे पास जो थे, मैंने मिक्स एंड मैच इस तरह से ऑप्शंस रखे हुए थे, डिफरेंट कलर्स के थे। गर्ल्स के लिए मैंने पिंक कलर और पर्पल कलर इस तरह से जो ना रख लिया, तो वो बड़ा प्यारा, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आए। तो इसके बाद फिर ये सारी मेरी कलीग्स की जो थी ना, उनके लिए मैंने ये सारे बल्क में थे, जिस तरह एक पैकेट में मल्टीपल पैक्स होते हैं, जैसे एक पैकेट में 10-12 इस तरह से लगे हुए थे। कुछ ये विटामिन सी के मास्क थे, अंडर आई मास्क कुछ थे, कुछ ये कोलाजन वाले मास्क थे, तो कुछ क्लिप्स थे, हेयर क्लिप्स, ऐसे हेयर पोनीज़ होती हैं। ये वाली जो थी लिप जो है वो लिप बाम स्टाइल थी, लेकिन थोड़ी सी पिगमेंट वाली जो होती है। कुछ ये सारे जो ना जैसे छोटा सा मिनी ब्यूटी पैक मैं बनाना इस दफ़ा सोच रही थी बनाने का, तो ये आइडिया मुझे ना काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। तो ये देखिए छोटी छोटी पोनीज़ हैं, ये वाले जो हैं वो जो ना मैनीक्योर है ना उसका, जैसे वो नेल फाइलर, ये उसकी ट्रैवलिंग किट थी जो पीछे आप पर्पल सी पिंक सी देख रहे हैं। तो इसमें भी मल्टी पैक लगे हुए थे, 10 या 12 थे शायद। तो मैंने कहा कि चलो ये सारे ना किसी किसी चीज़ में इस तरह से मिक्स मैच करके ना तो मैं बना देती हूँ। ये बैग्स इतने क्यूट थे, जिस तरह जीन्स बनी हुई है इसका पीछे, जैसे देखने में लगता है जैसे जीन्स का बैग है, लेकिन है ये प्लास्टिक का ही है, और बड़ा प्यारा छोटा सा ब्यूटी पैक इस तरह से बन गया था। तो इसमें मैंने एक एक चीज़ इस तरह से ना डाल के, तो छोटा सा बड़ा प्यारा सा ना क्यूट सा बैग इसका बन गया था। ये वाली तो बेसिक चीज़ें मैंने सारी डाल दी थी, लेकिन किसी एक में मैंने जैसे मेकअप वाले ब्रशेज़ हैं, वो भी ट्रैवल वाले, जो साथ में आपको ब्राउन सी छोटी सी बॉक्स नज़र आ रहा है ना एक साइड पे पड़ा हुआ, तो किसी में मैंने ये डाल दिया था, किसी में कुछ डाल दिया था। तो इस तरह से फुट ग्राइंडर जो है ना, फुट ग्राइंडर जैसे ये हम अपनी एड़ियाँ वगैरह साफ़ करते हैं सर्दियों में ना, तो ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे टीमों पर लगे हुए थे, और बड़े रीज़नेबल प्राइस थे, आई थिंक 4-5 क्विड का ना वो लगा हुआ था, छोटा वाला जो पीछे आपको नज़र आ रहा है फुट ग्राइंडर ना। तो इससे पैर जो ना बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने मिक्स मैच करके किसी में ये डाल दी थी, किसी में कुछ डाल दिया था। तो इतनी जो ना वो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रही थी, और पैकेज जो है गिफ्ट्स भी बहुत अमेजिंग, छोटे छोटे से बहुत प्यारे से गिफ्ट बन गए थे। और ये बैग सबको इतने पसंद आए, मेरे बच्चों को भी बड़े ये बैग पसंद आए। और इस तरह से ये ट्रैवल का छोटा सा बैग भी बन जाता है, अगर किसी ने छोटी छोटी सी ट्रैवल वाली ब्यूटी की थी जो ना ये चीज़ें डालनी हो। तो जी बस थक मैं बहुत गई हुई थी, इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी। मैंने कहा नेक्स्ट डे अब मैं करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे वीकेंड था। और बस फिर यहाँ पे मैं सुबह सुबह आई, मैंने कहा यहाँ पे लाउंज में बहुत मैस पड़ा हुआ था, तो बस ये मैंने थोड़ा सेट किया। फिर मैंने थोड़ी सी चीज़ें बाहर से भी लेने जानी थी, फिर यहाँ पे फिर मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो एक ही टाइम में ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ती है किसी किसी वक्त तो मिडल में कोई आवाज़ दे देता है, कोई ना कोई काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको जो ना इंट्रोडक्शन में भी बताया, कि ये वाला साल जब मैं इस तरह से कर रही थी, तो मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी। और ये डिफरेंट डिफरेंट साथ साथ पैकिंग के आइडियाज़ भी हैं। ये सेलोफेन जो है ना, ये आपको अमेज़ोन से बड़े आराम से मिल जाती है, और ये मैंने पहले भी एक दफ़ा आइडिया आपके साथ शेयर किया था। और इसमें ना एक दफ़ा आप एक पूरा इसका रोल ले लें, तो बहुत टाइम निकल जाता है आपका, तकरीबन मोर देन एन ईयर, मेरे ख्याल में मोर देन 2 ईयर्स तो आपके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है। और साथ में इस तरह से रिबन आप ले लें, कोई सा भी अच्छा सा रिबन जो है ना, उसके ऊपर छोटी सी डिफरेंट कलर के बोल्स, डिफरेंट कलर के स्टिकर्स, तो ये चीज़ें देखने में बड़ी प्यारी लगती हैं। और जो है ना गिफ्ट भी बड़ा अच्छे से रैप हो जाता है। तो बस अंदर से मैंने आपको जैसे बोला ब्रेक वगैरह हो जाती है। तो ये मैं लेके आई थी फ़िश, ये टेस्को में लगी हुई थी सेल पे। अगर किसी को सामान वगैरह जो है ना चाहिए, तो टेस्को में काफ़ी सारी जो है ना ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई हैं। तो बस जल्दी से मैंने कहा, ये लंच का टाइम आ गया हुआ था, और मेरे हस्बैंड कहते कि चलो हम फ़िश ही रख देते हैं आज। तो मैंने बस इसको अच्छे से धो के, और इसके अंदर ये वाले जो आपको ना, ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये हैं जिंजर, हालांकि ये जिंजर नहीं है, ये बटर है। तो ये बटर में इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। बटर, लेमन और ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा बेशक शाही सॉल्ट भी डाल दें, और उसको आप ओवन में रखते हैं तो बड़ी मज़े की बनती हैं। यहाँ भी मैंने पोटैटोज़ जो थे वो वेजिस शेप में काट के उनको बॉयल पहले कर लिया था, और इसको फिर मैं अब जो है ना वो इनको रोस्ट करने लगी हूँ एयर फ्रायर में। मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं किया, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लें। साथ में 15 मिनट्स में ये
ऑलमोस्ट जो थी फ़िश रेडी हो गई थी। अब आप ज़रा खोल के देख लें कि अगर आपको कितनी ब्राउन करनी है, नहीं तो 20 मैक्सिमम 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। और जितनी मेरे पास वेजिटेबल्स थी, ये देखिए इतने मज़े के ये पोटैटो वेजिस जो थे ना साथ में रेडी हो गए हुए थे और खाने में भी बड़े क्रंची से मज़े के लगते हैं। इसकी अगर आप प्लेन डिप भी रेडी कर लें ना इन पोटैटोज़ की, चीज़ वाली डिप कर लें, कोई लोग मायो वाली भी कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा योगर्ट डालते हैं, और एवोकाडो वाली भी इसकी डिप बड़ी मज़े की बनती है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी उसमें जो है ना वीडियो में स्पेशली इनके साथ जो है ना वो दिखाऊंगी, खाली यही वाले पोटैटो वेजिस बना के, जिसमें कि हमारे पास स्वीट कॉर्न जो होती है, स्वीट पोटैटो जैसे शकरकंदी, उसके भी जो है ना बड़े मज़े के पोटैटो वेजिस बनते हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारा मैं बताऊँगी। तो ये इस साल की मैं बात कर रही थी कि ये वाला साल जब मैं देखी, मैं इतनी इमोशनल हो रही थी कि ये साल भी ख़त्म होने वाला, और ये कितना मुश्किल साल जो था मेरे लिए ये गुज़रा था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत जो है ना वो ठीक नहीं रही। मेरी मदर इन लॉ जो थी वो उनके साथ वो भी गिर गई थी एक दफ़ा, उनके सर पे काफ़ी चोट आई थी। तो और मेरे हस्बैंड जो थे वो पाकिस्तान में थे, और मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम साथ में चल रहे थे। और ट्रस्ट मी कि वो टाइम अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैं 3 बजे सुबह उठ रही हूँ, 2 बजे उठ रही हूँ, उनके लिए हॉट वाटर बॉटल बना रही हूँ। उनका जो है ना उनको मेडिसिन लगानी होती थी जहाँ पे उनकी चोट लगी हुई थी। तो मैं किसी किसी दिन तो आई थिंक मैं काम पे अगर जा रही थी ना, तो मैं सोए बगैर जा रही थी। कुछ टाइम पे इस तरह था कि मैं टोटल 48 आवर्स, 24 टू 48 आवर्स कोई मेरी स्लीप नहीं थी। और मेरे जो था ना पूरे बॉडी में इस तरह से दर्द, एक दफ़ा था कि मेरे जो आप नेल्स हैं ना आपके, जैसे पैरों के जो टो नेल्स होते हैं, उस वहाँ तक भी दर्द निकल गया हुआ था। लेकिन मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, उनकी बहुत हार्ड वर्क था। तो मैंने कहा कि मैं अभी कुछ भी इस तरह का नहीं बोलूँगी, या मैं कहूँगी मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे बच्चे इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी मम्मा शायद ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ़ मैंने कभी अपनी जो ना पर्सनली इस तरह की बात कभी भी नहीं कही। लेकिन ये उन सिस्टर्स के लिए जिनको ये लगे कि शायद साल एंड हो रहा है और हमारा ये साल जो है ना वो शायद बच्चों में इस तरह गुज़र गया, हम लोग डिप्रेस रहें, बाहर नहीं निकल सके। तो ये जब आप ये सारी वीडियो देख रहे होते हैं, जैसा कि मैं भी बहुत टाइम के बाद नाइट आउट गई हूँ अपनी उसके साथ, कॉलीग के साथ, आई थिंक 2 ईयर्स मैं नहीं गई बिल्कुल भी। तो वो भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम जाओ, और उसके लिए उस मेरे ख़्याल में मैं आई ओनली स्टेड देयर फॉर 2 आवर्स, और 2 आवर्स के लिए मैंने पिछले जो ना 8 घंटे किस तरह भाग-भाग के हर चीज़ फ़िनिश किया कि मैं वो 2 घंटे निकाल लूँ। तो कई दफ़ा आप वीडियोज़ देख के जो ना कई सिस्टर्स परेशान हो जाती हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हर एक की ना बहुत परफ़ेक्ट लाइफ़ चल रही है, सामने से जब आप देख रहे हो सारा कुछ ठीक चल रहा होता है, ऐसा हालाँकि बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता, और बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये मैं बैग्स आपको दिखा रही थी ताकि कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले ले। तो ये एक मेरा जो था ना वो पार्सल गुम हो गया, मैं लेने नहीं गई, वो डाल गए थे पोस्ट में कि आप घर पे नहीं थे, तो हम डाल के नहीं गए। तो जब मैंने वहाँ उनसे पूछा तो वो कहते हमने वापस भेज दिया। तो मुझे अब ये समझ ही नहीं आ रही कि मैंने ये कौन-सा ऑर्डर किया था जब मैंने इस सेल से चीज़ें ऑर्डर की थी। तो अगर किसी को कोई आइडिया हो कि किस तरह से ये ट्रैक करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये हमारा था सीक्रेट सांता होता है हर साल, किसी को नहीं पता कौन किसी को क्या प्रेज़ेंट दे रहा है। तो ये भी बड़ा अच्छा आइडिया, हमें अपनी ईद वगैरह के लिए ये रखने चाहिए इस तरह के आइडियाज़। तो होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।